मिशन लोटस। एक बार रोकना पड़ेगा, एक बड़ी खबर आ रही है, दर्शकों को बता दें। रेवाड़ी नगर परिषद में बीजेपी की विनीता पीपल की जीत हुई है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। रेवाड़ी नगर परिषद चुनाव में चेयरपर्सन का जो पद है वो भारतीय जनता पार्टी की झोली में चला गया है। 14,000 से ज्यादा वोटों से भारतीय जनता पार्टी की जो कैंडिडेट हैं वो जीत गए हैं। रेवाड़ी नगर परिषद से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस की निहारिका को हार का सामना यहां पर करना पड़ा है और 14,000 से ज्यादा वोटों से बीजेपी की विनीता जो हैं वो जीत चुकी हैं। तो रेवाड़ी नगर परिषद भारतीय जनता पार्टी की विनीता पीपल चुनाव जीत चुकी हैं। कांग्रेस की निहारिका को यहां पर हार का सामना करना पड़ा है। और एक और बड़ी खबर, एक और अच्छी खबर भारतीय जनता पार्टी के लिए, एक और जीत इस ब्रेकिंग न्यूज के साथ आ गई है कि रेवाड़ी नगर परिषद में चेयरपर्सन अब भारतीय जनता पार्टी की जो कैंडिडेट थी विनीता पीपल वो जीत गई हैं। और इस सीट पर, इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर भी कमल खिला दिया है और कांग्रेस की कैंडिडेट को हार का सामना करना पड़ा है। नेहा जी, बहुत बहुत बधाई एक और जीत के लिए। और नितिन जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। कि जहां तक बात रही कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाने की कि बूथ कैप्चरिंग होती थी, तो शायद वो भूल गए कि 2009 का चुनाव, 2014 का चुनाव भी उसी समय पर हुआ जिस समय कांग्रेस की सरकार हरियाणा में देश में थी और 2004 के अंदर भी कांग्रेस की सरकार थी। और निश्चित रूप से देखिए, मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा है आज का। मुद्दा इस बात का है कि किस तरीके से हमारे अंबाला के, हमारे पंचकुला के जो उम्मीदवार हैं मेयर पद के, वो इस बात का आरोप लगा रहे हैं कि किस तरीके से स्ट्रांग रूम के कैमरों को बंद रखा गया 2-2 घंटे के लिए। जो जहां पर ईवीएम मशीन्स को रखा गया उस एरिया को सिक्योर करके और उन कैमरों को बंद करा गया, काफी समय तक उसको बंद रखा गया। यह पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। खुद हमने भी हरियाणा के अंदर जब विधानसभा के चुनाव हुए उसके अंदर इस चीज को देखने को मिला था कि जगह जगह से कंप्लेंट आई कि बार बार कैमरों को बंद किया गया था, कभी लाइट फ्लक्चुएशन के बहाने से। दूसरी बात, जिस तरीके से आज लोकतंत्र की हत्या भारतीय जनता पार्टी के समय पे की जा रही है, आज कैंडिडेट की बगैर सहमति के, आज हमारे पंचकुला से जो उम्मीदवार है सुधा भारद्वाज, वो काउंटिंग सेंटर से वॉकआउट कर जाती हैं, तो क्या निर्वाचन अधिकारी उनकी कंप्लेंट्स को लेकर उसके ऊपर सेटिस्फैक्ट्री जवाब दे रहे हैं? आप सुन के हैरान हो जाएंगे क्योंकि कंप्लेंट तक लेना उन्होंने मुनासिब नहीं समझा। उन्होंने ये निर्धारित नहीं समझा कि भाई कानून के मुताबिक जो उम्मीदवार है, जो नंबर 2 पे उम्मीदवार चल रहा है या नंबर 3 पे कोई भी कैंडिडेट चल रहा है, इलेक्शन कमीशन के बायलॉज ये कहते हैं कि आपको रिजल्ट अनाउंस करने से पहले कंप्लेंट को एंटरटेन करना पड़ेगा निर्वाचन अधिकारी को। लेकिन देखिए, भारतीय जनता पार्टी का इतिहास है, पश्चिम बंगाल में जो निर्वाचन अधिकारी पूरे प्रदेश के थे, आज उन्हीं को मुख्य सचिव बना दिया गया। एक तोहफा दिया गया इतना बड़ा कि जिस व्यक्ति ने चुनाव कराया वही व्यक्ति अब सरकार को भी प्रदेश में चलाएगा। सबसे बड़ा पद मुख्यमंत्री के बाद कोई होता है तो मुख्य सचिव का होता है। वहां पर जिस तरीके से जिन्होंने चुनाव कराया, जो चुनाव अधिकारी थे प्रदेश के, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से, उन्हीं को आज मुख्य सचिव बना दिया गया। और ये इतिहास गवाह है इस बात का कि भारतीय जनता पार्टी ने, ठीक है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये फेयर इलेक्शन नहीं हुआ, बिल्कुल फेयर इलेक्शन नहीं है। आपके सामने है, आपके सामने किस तरीके से चंडीगढ़ के मीडिया के सामने, चंडीगढ़ के चुनाव के अंदर एक निर्वाचन अधिकारी ने अपने हाथों से वोटों की कटिंग करके और मेयर पद के चुनाव के अंदर दाखिल अपना दखल देकर उस चुनाव को खराब करा था। वो तो शुक्र है नगर पालिका, हमारे देश की न्यायपालिका का, कि उसने इसकी कंप्लेंट के ऊपर देखते हुए जब कोर्ट के अंदर लोग गए और सीसीटीवी फुटेज के अंदर ये दिखाई दिया कि किस तरीके से निर्वाचन अधिकारी ने अपने हाथ से वोटों की कटिंग करके, पार्षदों के नाम के आगे की कटिंग करके और भारतीय जनता पार्टी का मेयर बनाने का चंडीगढ़ में कार्य किया था। और कोर्ट के फैसले के बाद में फिर आम आदमी पार्टी गवाह बना। तो फिर आप लोग क्या करेंगे? अब आप लोग क्या करेंगे नितिन जी? क्योंकि चुनाव तो आप लोग लड़ते हैं और आप लोग कहते हैं कि भाई बीजेपी हर चुनाव में सेटिंग कर देती है और आप लोगों को जीतने का तो कोई स्कोप बचेगा ही नहीं फिर। देखिए प्रतिमा जी, ऐसा है, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि जब प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए और लोकसभा के भी जब चुनाव हुए, तो जब काउंटिंग होती है तो सबसे पहले बैलेट पेपर की काउंटिंग होती है। बैलेट पेपर की काउंटिंग के अंदर तो कांग्रेस जीत रही है जिन जिन सीटों पर। जैसे ईवीएम खुलती है
कैंडिडेटों का हारना शुरू हो जाता है। हम्म। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से, आपको याद होगा रोहतक से सांसद चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा थे और उनको भी इससे पूर्व के चुनाव में 2019 के चुनाव में हरा दिया गया था, जबकि वो बैलेट पेपर में चुनाव जीते थे और बैलेट पेपर की गिनती लास्ट में की गई और उनको चुनाव हारा हुआ घोषित कर दिया मात्र कुछ वोटों से। तो निश्चित रूप से हमारे तो वही सभी तो मैं पूछ उम्मीदवार, रही हूँ, अब आपके पास क्या विकल्प है, क्या आप लोग अब करेंगे? मतलब क्योंकि जीतना तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है ना फिर आप लोगों के लिए। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, हमें एक न्यायपालिका बार के ऊपर रोकूंगी पूरा आपको। भरोसा है। हमारे साथ राजेश नागर साहब जुड़ चुके हैं, राज्य मंत्री हरियाणा सरकार। बहुत बहुत स्वागत आपका नागर साहब, आवाज मिल रही है मेरी? हाँ मिल रही है। बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई।